टी टेस्ट किसी दो ग्रुप की मीन को कैलकुलेट करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट लेवल जो है उसमें वो डिफरेंस है या फिर इक्वल है। इसमें ये डिसाइड करते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस जो रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है। यदि इसमें जो पी वैल्यू रहेगी वो स्मॉल रहेगी तो हमारी नल हाइपोथेसिस जो रहेगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। यदि वो ज़्यादा रहेगी तो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये बोल सकते हैं कि वो आया चांस हुआ है। आपने अपने स्टूडेंट्स को टीचर्स कैसे लगाया है? स्टूडेंट आपने एग्जांपल से स्टूडेंट्स का दिया है ना? एक मिनट। टाइप ऑफ टी टेस्ट, वन सैंपल टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट और पेयर सैंपल। वन सैंपल टेस्ट में हमारा सैंपल केवल एक ही होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम कोई कंपनी है जो चॉकलेट बार बनाती है, हमारा केवल सैंपल है चॉकलेट बार, उसमें वो ये बोल रही है कि हमारी चॉकलेट जो चॉकलेट का है वो वेट जो है 50 ग्राम है, लेकिन हमारी जो हाइपोथेसिस है जब हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 48 ग्राम आ रहा, हमारे सैंपल जो है 30 है। तो हमको टी टेस्ट में ये डिसाइड करने के लिए होता है कि वो उसका जो सिग्निफिकेंट लेवल है उसमें कोई डिफरेंस है या फिर वो इक्वल है। और इसका फॉर्मूला जो है मीन बार माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय रूट एन। जो ऑब्जेक्ट मीन फॉर एग्जांपल एक्स बार एंड म्यू एज्यूम एंड एस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एन जो होता है सैंपल होता है। इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल में 2 सैंपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास ए है एंड क्लास बी है। अब इसमें हम दोनों के मार्क्स को कैलकुलेट करके ये मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा जो नंबर है उनका जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है उसमें इक्वलिटी है या नहीं है। एंड पेयर्ड सैंपल टेस्ट में जो रहता है कि सैंपल जो रहता है सेम रहता, लेकिन उसमें आफ्टर एंड बिफोर को कंपेयर करते हैं। वो स्लाइड में टच कर दें, इस साइड से वो कर दें, स्लाइड में टच कर दें। स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल का आपने इस पे बताया, इसमें बताया ना, अब इसको क्लिक कर दीजिए। सिंपल सी बात है, इसको बढ़ा दीजिए तब क्या हो जाएगा। तो एडवांस लर्निंग में सीखिए, आई की कॉपी करके हमेशा आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बताइए, आप ये बताइए, इनसे पूछिए ये जो पढ़ा रही है बता रही है आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? वैल्यूएबल है, क्योंकि ये एग्जाम में 100% आएगा, तो आता है। हमने जहाँ तक अभी तक का हमारा 10 वर्षों का अनुभव रहा है एजुकेशन में, तो नाम हाइपोथेसिस ठीक है और ये 100% आना ही आता है। बायोस्टैटिक्स के क्वेश्चन है, तो पढ़ लो इसको। अगर नहीं पढ़ते हो उसकी वो ले लेना पेन ड्राइव से, तो पेन ड्राइव ऑलरेडी आपके पास ग्रुप में है, घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हो इसको, ठीक है? बताइए।